नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के दो शानदार टॉपिक वर्णमाला परीक्षण और सादृश्यता परीक्षण का आज का सेशन होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सकें। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, निम्न अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो लुप्त पद है वो ज्ञात करना है। कौन सा लुप्त पद है? अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक श्रृंखला दे रखी है। श्रृंखला कैसी दे रखी है? देखो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ए दे रखा है, बी, सी, डी और आगे ई है, तो आगे क्या आएगा? एफ आएगा। यहाँ पर अगर एफ देखें तो एफ तीनों में है। आगे बढ़े नेक्स्ट की ओर, तो यहाँ पर देखो एम दे रखा है, यहाँ पर एल दे रखा है, फिर एन दे रखा है, फिर के दे रखा है, फिर ओ दे रखा है। अगर हम देखें तो एम कितने पे आता है? 13 पे आता है। एल देखें तो एल कितने पे आता है? 12 पे आता है। एन देखें तो एन आता है 14 पे। के देखें तो क्या आता है कितने पे? 11 पे। और ओ देखें तो ओ आता है कितने पे? 15 पे आता है। ठीक है, आगे क्या आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। अगर 13 से 12 हो रहा है, इसका मतलब माइनस का हो रहा है 1, फिर 12 से कितना हो रहा है? 14, तो प्लस का कितना हो रहा है? 2, फिर यहाँ से देखें तो 14 से कितना हो रहा है? 11, तो माइनस का कितना हो रहा है? 3, 11 से कितना हो रहा है? 15, तो प्लस का कितना हो रहा है? 4। अब आगे क्या आएगा? माइनस होगा। माइनस होगा, कितना होगा माइनस? तो लगातार संख्याएं बढ़ रही है, तो यहाँ पर माइनस करके कितना होगा? 5। 15 में से -5 करोगे तो क्या आएगा? 10, और 10 पे क्या आता है? जे आता है। अगर हम यहाँ देखें तो जे एक ऑप्शन में है, यही ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। लास्ट में देख लेते हैं इसमें क्या आएगा। जेड दे रखा है, वाई दे रखा है, अक्स दे रखा है डब्ल्यू वी। अब आपको पता है जेड से क्या हो रहा है? वाई, माइनस का कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। वाई से कितना हो रहा है? अक्स, माइनस से कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। अक्स से कितना हो रहा है? डब्ल्यू, माइनस से कितना हो रहा है? तो 1 हो रहा है। और डब्ल्यू से कितना हो रहा है? वी, माइनस का फिर से 1 हो रहा है। अब वी से क्या करना होगा? -1 करना होगा। वी कितने पे आता है? 22 पे आता है। माइनस का 1 करोगे क्या आएगा? 21, और 21 पे हमें पता है क्या आता है? यूँ आता है। तो हमारे पास जो बना हमारा जो रिक्त स्थान है वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ पर आएगा एफ, जे और यू। एफ, जे, यू, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है, जिस प्रकार इंतजार का संबंध उबन से है उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे है? यहाँ पर यह कह रहा है कि अगर हम इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करते करते अगर इंतज़ार लंबा हो जाता है तो वो किस प्रकार की अवस्था हो जाती है? उबन जैसी अवस्था हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार शिक्षा है, शिक्षा का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार इंतज़ार करने से क्या होती है? उबन पैदा होती है, उसी प्रकार शिक्षा हमें शिक्षा प्राप्त करने से क्या होगा? पुस्तक से, स्कूल से, पाठ्यक्रम से, या फिर यहाँ पर ज्ञानवर्धन से। तो देखो शिक्षा का जो संबंध है वो किससे होगा? ज्ञानवर्धन से होगा। ठीक है, अगर हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमारा क्या होगा? ज्ञान में वृद्धि होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी अपना राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखो यहाँ पर दे रखा है जे पी एल एम अनुपात एन टी पी क्यू समानुपात बी के एल ओ अनुपात और क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करोगे? यहाँ पर जो समानुपात हैं इसके जब लेफ्ट साइड में जो अनुपात दे रखा है उसमें जो संबंध होगा वही संबंध राइट साइड में लगाकर हमें जो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे आसान तरीका, जब भी इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो उसमें क्या करो? नंबरिंग कर लो। नंबरिंग कर लोगे तो आसानी से उसको सोल्व कर पाओगे। जैसे यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जे पता है कितने पे आता है? 10 पे आता है। पी पता है हमें 16 पे आती है। एल का पता है 12, और एम का पता है कितना? 13। यहाँ पर देखें तो अनुपात, बिल्कुल अनुपात लगा दो। एन कितने पे आता है? 14 पे आता है। ठीक है, टी की बात करें टी आता है 20 पे। यहाँ पर पी की बात करें तो पी आता है 16 पे, और क्यू की बात करें तो वो आता है कितने पे? 17 पे। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों में संबंध देखते हैं। अगर संबंध देखें तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 14 है। तो मैं अगर बोलूँ कि 10 में क्या हो रहा है? प्लस का कितना हो रहा है? तो प्लस का कितना होता है? 4 हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ 16 है
और यहाँ पर कितना है 20 है, इसका मतलब यहाँ पर भी प्लस का 4 हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या प्लस का 4 हो रहा है क्या? देखो 12 में अगर प्लस का 4 करोगे कितना आएगा 16 आएगा, और 17 में अगर प्लस का 4 करोगे तो कितना आएगा, सॉरी 13 में प्लस का 4 करोगे तो कितना आ रहा है 17 आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, सभी में प्लस का 4 हो रहा है। हमने यहाँ पर एक संबंध देखा, क्या संबंध मिला हमें, सभी में क्या हो रहा है प्लस का 4 होते हुए आगे लिखा जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम प्लस का 4 करेंगे और उसी को आगे लिखेंगे। अब प्लस का 4 करेंगे तो सबसे पहले हम देखना होगा कि बी कितने पे आता है। तो बी का देखें तो बी आता है कितने पे, 2 पे। के कितने पे आता है, तो के 11 पे। एल की बात करें तो एल आता है 12 पे। ओ की बात करें तो वो आता है 15 पे। ठीक है, अनुपात हो गया। अब सबसे पहले 2 में क्या करोगे, प्लस का 4 करोगे। 2 में प्लस का 4 करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, बिल्कुल 6 आएगा। यहाँ 11 है, 11 में क्या करोगे, प्लस का 4 करोगे। 11 में प्लस का 4 करोगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। इसी प्रकार 12 में प्लस का 4 करोगे तो 12 में प्लस का 4 करने पर क्या आएगा, 16। और यहाँ पर 15 दे रखा है, और 15 में प्लस का 4 करोगे तो 15 में प्लस का 4 करोगे तो क्या आएगा, 19 आएगा। अब हमें पता है, क्या पता है कि 6 नंबर पर अल्फ़ाबेट में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो वो आता है एफ़ आता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एफ़ 3 ऑप्शंस में दे रखा है, तो एक ऑप्शन तो हमारा ऐसे कैसे कट गया। फिर 15 की बात करें तो 15 पे क्या आता है, ओ आता है। तो यहाँ पर ओ की बात करें तो ओ 2 ऑप्शंस में है, तो ये तीसरा ऑप्शंस भी कट गया। आगे बात करें एफ़ की, 16 की, अगर 16 की बात करें 16 पे क्या आता है, पी आता है। तो यहाँ पर देखो पी कौन से ऑप्शन में, यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर पी है, तो ये हट गया। ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन बी बचा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में बात करें तो 19 पे क्या आता है, एस आता है। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर ये शब्द आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। समझ में आ गया तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखो सेम प्रोसेस, मतलब क्या करना होगा, इन दोनों में संबंध देखना होगा, वही यहाँ पर भी संबंध होगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो जो ये बांग्लादेश दे रखा है, तो ये क्या है, देश है। ठीक है, देश का नाम दे रखा है। और टका, ये टका क्या है, तो ये है मुद्रा। मुद्रा का क्या है, प्रकार है। ठीक है, मुद्रा का प्रकार है, मतलब जो देश है कौन सा, बांग्लादेश, इसकी मुद्रा कौन सी है, टका। मतलब यहाँ पर जो टका दे रखी है ये बांग्लादेश की मुद्रा है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो लीरा दे रखा है, अगर लीरा की बात करें तो ये क्या है, ये है मुद्रा। क्या है, मुद्रा है। ठीक है, अब ये मुद्रा है तो यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह देश आएगा। अब वो कौन सा देश है, अब आपको पता है कि जो लीरा है ये कौन से देश की मुद्रा है, तो यह इटली की मुद्रा है। कहाँ की है, इटली की। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन से देश की मुद्रा है, तो इटली की मुद्रा है। कौन से देश की है, इटली की है। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। क्या दे रखा है, 25 अनुपात 630 समानुपात 10 अनुपात दे रखा है, और क्वेश्चन मार्क पूछा है कि क्या आएगा। अगर यहाँ पर संबंध ढूंढे, इन दोनों में संबंध देखें, तो अगर आप देखोगे 25 दे रखा है और यहाँ पर 630 दे रखा है। अगर आप देखोगे तो 630, 25 से 630 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे आसान तरीका यहाँ पर यही है कि 630 है, ये 25 से किस प्रकार से संबंधित हो सकता है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि 25 का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। अगर 25 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 625 आएगा। उसमें क्या करोगे, 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 5 को ऐड करने पर तो वो हाँ यहाँ पर आ रहा है कितना, 630 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर दे रखा है 10, यहाँ पर क्या किया हमने, स्क्वायर किया, तो यहाँ पर क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। 10 का स्क्वायर किया, कितना आया, 100। अब यहाँ पर देखो 5 एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो यहाँ पर भी 5 को एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 105 आएगा। 105 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, मोमबत्ती अनुपात मोम समानुपात कागज अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब हमें यहाँ पर बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा। देखो यहाँ पर मोमबत्ती और मोम दे रखा है। अगर आप देखोगे तो मोम से क्या होती है, मोमबत्ती का निर्माण होती है। ठीक है, मोमबत्ती का क्या होता है, निर्माण होता है, किससे होता है, मोम से। तो यहाँ पर जो शब्द आएगा उससे किसका निर्माण होगा, कागज़ का निर्माण होगा। अब कागज़ का निर्माण करने के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ पर दे रखा है लकड़ी,
पेड़, बांस या फिर पल्प। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पल्प। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पल्प से क्या होती है? कागज़ का निर्माण होता है। ठीक है, पल्प से ही हम क्या करते हैं? कागज़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर बात करें किसकी? पल्प की, तो ये होता है जो लकड़ी है उसका गूदा होता है ना, उससे, इसको क्या कहते हैं? पल्प कहते हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखकर प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो शेष वर्णमाला का मध्य अक्षर कौन सा होगा? ये यहाँ पर पूछा है। क्या कह रहा है कि ये जो वर्णमाला है उसको उल्टे क्रम में लिख दे। मतलब उल्टे क्रम का मतलब क्या हुआ? एक की जगह क्या आ जाए? जेड आ जाए, और जेड की जगह क्या आ जाए? ए आ जाए। इस प्रकार से लिख दिया जाए। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है कि फिर उसमें हर दूसरा अक्षर क्या कर दें? हटा दें। यानी हर दूसरा अक्षर क्या कर दें? हटा दें। तो इसको कैसे लिखोगे? इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे? या तो आप नंबरिंग कर लो, अगर आपको नंबर पता है तो नंबर से भी कर सकते हो, अगर वो नहीं पता है तो आप लिख कर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको कैसे लिखोगे? तो यहाँ से लिखोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब हर दूसरे अक्षर को हटा दो। हर दूसरे अक्षर को हटा दो मतलब यहाँ पर अगर हम हटाते चलें तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हटेगा, वो हटेगा कौन सा? वाई हटेगा, फिर हटेगा डब्लू, फिर यू, फिर एस, फिर क्यू, फिर ओ एम। इस प्रकार से हटते हुए यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा क्या? वो बच रहा है, देखो जेड बच रहा है, एक तो एक अक्स बच रहा है, एक बच रहा है यहाँ पर वी, फिर टी आर पी एन एल जे एच एफ डी और बी, ये बच रहा है। अब क्या कर रहा है? तो शेष वर्णमाला के मध्य अक्षर कौन सा होगा? ये बचा, इसका मध्य निकालना। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बचे। 13 बचे तो इसका मध्य होगा, यानी कि जो 12 तो लेफ्ट साइड में और 12 ही राइट साइड में। लेफ्ट साइड और राइट साइड को छोड़ के जो बचेगा वो हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर बच रहा क्या है? एन बच रहा है, तो एन अपना आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक 5वें अक्षर को हटा दिया जाए तो श्रृंखला में बचे हुए अक्षरों में बाएं से 14वें के बाएं छठा अक्षर क्या होगा? यहाँ पर दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें प्रत्येक 5वें अक्षर को क्या कर दें? हटा दें। प्रत्येक 5वें अक्षर को हटा दें तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो एक, अगर यहाँ पर इसको हटाएं तो ये प्रत्येक 5वें को हटा रहा है। मतलब 1 2 3 4, 5वां हट गया तो हो जाएगा 6 7 8 9, 10वां हट गया 11 12 13 14 15 हट गया 16 17 18 19 और 20 हट गया तो 21 22 23 24 25 हट गया तो 26। ठीक है, इस प्रकार से आएंगे। अब ये कह रहा है कि फिर कह रहा है कि बाईं साइड यानी लेफ्ट साइड से कितना? 14, उसका कितना? लेफ्ट छठा। यानी जब लेफ्ट और लेफ्ट आए तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 14 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 14 में से अगर 6 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 8 नंबर। 8 नंबर कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर क्या आएगा? 9 नंबर आ रहा है। अब 9 का पता है हमें, 9 का किसका कोड होता है? तो ये आई का कोड होता है। इसका मतलब जो 8वें नंबर पर आएगा वो क्या आएगा? आई। और आई कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। यहाँ पर जो नंबर लिखा है हमने, ये वो नंबर लिखे हैं जो अल्फ़ाबेट हैं, उस जो वर्णमाला में अल्फ़ाबेट के नंबर है ना वो लिखे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। कहीं 8 देख कर आप एच लगा दो, एच नहीं होगा। एच नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो 5 नंबर यहाँ से गायब है। अगर 5 नंबर को हटा दिया तो 5 नंबर की कवर करने के लिए 6 नंबर आएगा, और 6 को कवर करने के लिए 7 आएगा, और 7 को कवर करने के लिए 8वां नंबर आएगा, और 8 को कवर करने के लिए 9वां नंबर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, समझ गए होंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, यदि ए बराबर 1, बी बराबर 3, सी बराबर 5, डी बराबर 7 और आगे इसी तरह लिखा जाए तो बी ई जी के इस अक्षरों के मान का योग क्या होगा। देखो बी ई जी, यहाँ पर देखो ई और जी का नहीं है तो हमें ई और जी का भी निकालना होगा। ए बी सी डी ई एफ और जी की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमें पता है ये ए है वो कितने पे आता है, 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे और जी कितने पे आता है, 7 पे। अब देखो इसको लिखा क्या गया है, 1 लिखा गया है, इसको बी को क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है और सी को लिखा गया है 5, ठीक है। और यहाँ पर डी की बात करें तो डी को लिखा गया है 7। अब आगे भी इसी प्रकार हमें निकालना होगा। तो देखो ए 1 पे आता है, लिखा ए गया है, इसका मतलब इसमें क्या जोड़ा होगा, 0। अगर 2 की बात करें, बी की बात करें, 2 पर आता है लेकिन लिखा 3 गया है तो इसमें 1 जोड़ा है। यहाँ पर सी की बात करें, आता 3 पर है, लिखा 5 गया है तो इसमें 2 जोड़ा है। यहाँ पर भी देखो लिखा कितना है, 7, आता कितने पे है, 4 पे, तो इसमें क्या किया है, 3 ऐड किया है। इसी प्रकार यहाँ पर 4 ऐड करना होगा तो 9 आ जाएगा, इसमें 5 ऐड करोगे तो 11 आएगा और इसमें 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। अब देखो बी अगर इसका कोड लिखें तो बी कितने पे है, बी का कितना है, 3 है, प्लस ई की बात करें, ई का कितना है तो ई का 9 है, प्लस यहाँ पर जी की बात करें तो जी का कितना निकला, 13 आया, ठीक है। इनको जोड़ दो, इनको जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा 13 और 9 को जोड़ोगे तो 22 और 22 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 25 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। ऑप्शन कौन सा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, सेम वही क्वेश्चन है पर इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अगर आप शब्द देखें तो शब्द में जो हमारे पास अक्षर दे रखे हैं वो एफ तक दे रखे हैं, तो हमें कम से कम एफ तक इसमें एफ तक निकालना है, ज़्यादा हमें निकालना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डी तक तो दे रखा है, ई और एफ का निकालना है, 2 का और निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इसमें मेथड समझना होगा, किस मेथड से इसको लिखा गया है। ए की बात करें तो ए आता कितने पे है, 1 पे है, लिखा क्या गया है, इसको 3 लिखा गया है। बी की बात करें, बी आता कितने पे, 2 पे, इसको लिखा क्या गया है, 5 लिखा गया है। सी की बात करें, सी आता कितने पे है, 3 पे, इसको कितना लिखा गया है, 8 लिखा गया है। डी की बात करें तो डी आता है कितने पे, 4 पे और इसको लिखा क्या गया है, 12। ई की बात करें तो ई आता है कितने पे, 5 पे और इसको लिखा है वो हमें निकालना होगा। यहाँ पर अगर देखें तो एफ को आता कितने पे, 6 पे आता है और इसका भी हमें क्या करना, निकालना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर 3 कैसे बना ये निकालना होगा, फिर 5, फिर 8 और फिर 12, फिर उसके आगे हम वैसे का वैसे मेथड लगाकर आगे हम निकाल लेंगे। देखो 1 पे आता है 3 बन रहा है तो प्लस का कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। यहाँ पर देखो 2 पे आता है, यहाँ पर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, तो प्लस का कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 हो रहा है तो प्लस का कितना किया, 5 किया। यहाँ पर कितना हो रहा है, 12, तो प्लस का कितना करना होगा, 8 करना होगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना ऐड करें, क्योंकि यहाँ देखो 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 7 नहीं है, 8 है, तो कितना ऐड करना होगा। तो यहाँ पर देखो अगर इन 1 और 2 को, यानी एक का देखिए कोड कितना है, 3, उस 3 को यहाँ रखा है। बी का कोड कितना है, 5, उस 5 को यहाँ रखा है। सी का कोड कितना है, 8, तो 8 को यहाँ रखा है। अब डी का कोड कितना आया, 12, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 को लिखेंगे। 12 को लिखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 और 5 कितना हुआ, 17। अब देखो ये 17 कोड आया तो ये 17 यहाँ रखा जाएगा, 17 यहाँ रखा जाएगा। 6 और 17 को जोड़ोगे तो कितना आया, 23 आया। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एफ का कोड हमने देखा कितना, 23, प्लस ए का कोड देखा कितना, 3, प्लस सी का कोड देखा कितना, 8, प्लस ई का कोड देखा तो ई का कोड कितना है, 17, प्लस डी का कोड कितना है, 12। अब देखो 12 और 8 कितने हुए, 20, 17 और 3 कितने हुए, 20, 20 और 20 कितने हुए, 40, 40 और 23 कितना हुआ, 63। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी अपना राइट आंसर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 63 आया और 63 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 शब्द दे रखा है,
इस शब्द में कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच उनके बीच इस शब्द में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। देखो यहाँ पर ये शब्द दे रखा है, इसके ऐसे कितने अक्षर है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि वर्णमाला में भी होते हैं। तो सबसे पहले आसान तरीका, नंबर लिख लो इनके, नंबर लिखोगे आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर क्या होंगे, चलिए नंबर लिखते हैं इनके। नंबर क्या है, सी कितने पे आता है, तो सी आता है 3 पे। आर आता है कितने पे, 18 पे। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, आगे है ई का कोड हमें पता है कितना होता है, 5। ए का कोड 1। टी कितने पे आएगा, 20 पे आएगा। ठीक है, आगे क्या है, आई 9 पे आता है। वी आता है 22 पे और ई आता है कितने पे, 5 पे। यहाँ से देखो 3 है, 3 से आगे क्या आएगा, 4 से आगे 5, मतलब एक तो जोड़ा यहीं बन गया। कौन सा बन गया, 3 और 5 का जोड़ा बना। आगे चलते हैं, 6 7 8 9 10, आगे कोई जोड़ा नहीं बना। 18 से गनते हैं, 19 20 21 22 23 24, कोई जोड़ा नहीं बना। 5 से गनते हैं, 6 7 8 9 10, नहीं बन रहा। 1 से गनते हैं, 1 के बाद में 2 3 4 और 5, यानी 1 से लेकर 5 वाला ये भी जोड़ा बन गया। इसका मतलब 1 और 5 भी जोड़ा है। आगे चलते हैं, 20 से बाद में 21 और 22, यानी 20 और 22 का भी एक जोड़ा बन गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और 22 का जोड़ा। आगे देखो, 9 से काउंट करें, 9 के बाद 10 और 11, यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा। 22 के बाद में 23, यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा। अब ये तो हो गया लेफ्ट साइड से आते हुए। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड से भी चलते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखो, राइट साइड में 5 है, 5 के आगे 6 7 8 9 10 11 12, नहीं बन रहा। 22 से देखें तो 23 24 25 26, 26 के बाद में 1 और 2, ये भी नहीं बन रहा। 9 के बाद में देखें 10 11 12 13 14, नहीं बन रहा। 20 के बाद में 21 22 23 24, नहीं बन रहा। 1 के बाद में 2 3 4, नहीं बन रहा। 5 के बाद में 6 7, नहीं बन रहा। 18 के बाद में 19, तो नहीं बन रहा। इसका मतलब कितने जोड़े हुए हैं, 3 जोड़े हुए हैं। 3 जोड़े हुए हैं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में 3 दे रखा है, 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 12 नंबर। क्या कहता है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पर 5 शब्द दे रखे हैं, इनको व्यवस्थित करना है। क्या करते हैं, सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको हटा देते हैं, उसके आगे वाले को क्या करते हैं, हम उसका नंबर लिखते हैं, और सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में आएगा। अगर सेम नंबर हैं तो उनसे आगे चलकर नंबर देखेंगे, उनमें भी सेम मिलता है तो फिर उनसे आगे चलकर नेम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एस को हटा दो। अगर एस की बात करें तो सभी में एस है, तो एस को क्या करते हैं, हटा देते हैं। एस के बाद में यहाँ पर देखो ओ है, ओ का कितना होता है, 15 होता है। यहाँ पर भी ओ है तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 15 आएगा। यहाँ एच है, एच कितना, 8। यहाँ पर भी एच है तो यहाँ पर 8। यहाँ पर एन है तो कितना, 14। यहाँ देखो सबसे छोटा अंक कौन सा है, 8 है। अब 8 में भी 2 मिल गए, 2 मिल गए तो क्या करेंगे, आगे वाला देखेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये कितना आ जाएगा, 15, और यहाँ देखें तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। तो सबसे पहले लिखा जाएगा 4 नंबर, उसके बाद में लिखा जाएगा 3 नंबर, उसके बाद में देखो 14 है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, तो 14 वाला आ जाएगा, तो यानी कि 5 नंबर। उसके बाद में देखो यहाँ पर 15 मिल गया, यहाँ पर भी 15 मिल गया, तो फिर क्या करें, सेम आगे, तो फिर क्या आगे वाला, यहाँ 21 है, 21 का यहाँ यूँ है तो यूँ 21 पे, ओ है सॉरी सी है तो सी कितने पे, 3 पे, तो फिर आएगा 2 नंबर और लास्ट में आएगा 1 नंबर। इस प्रकार से इसको व्यवस्थित करना होगा। ये अगर हमने देखा ये व्यवस्थित किया है तो ये ऑप्शन मिलना चाहिए। अगर ऑप्शन चेक करें तो 5 है, ये तो नहीं हो जाएगा। 4 है, बिल्कुल हो सकता है। 4 है, बिल्कुल हो सकता है। 3 है, नहीं होगा। 4 में 3 बिल्कुल, तीनों में दोनों में आ रहा है। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, हमारे पास क्या है, 5 है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है ना, इसलिए बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 17वें अक्षर के बाएं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो यहाँ कह रहा है कि दाईं ओर से, मतलब हमें जेड से काउंटिंग स्टार्ट करनी होगी। जेड से कितना, 13वां, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट साइड से कितना, 13वां। फिर कह रहा है कि उसके बाएं, यानी 13वें के बाएं यानी लेफ्ट साइड से कितना, 7। जब लेफ्ट और राइट दे रखा हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। राइट और लेफ्ट है तो इसको जोड़ेंगे। 13 प्लस कितना हो गया, 17। 13 प्लस 17 सॉरी 7 कितना हुआ, 20। अब देखो ये 20 किस साइड से हैं, दाईं साइड से हैं।
दाईं ओर से होना चाहिए 20वां, यानी कि जेड से अगर काउंट करते करते चलें तो 20वें नंबर पर क्या आएगा। अगर आपको पता है तो 20 पर क्या आता है, तो 20 पर आता है, हमें पता है टी आता है। अगर हम टी का विपरीत देख लें, अगर टी का विपरीत देख लें तो क्या होगा, तो टी का विपरीत क्या होगा, तो टी का विपरीत हो जाएगा गौरव टावर, यानी गौरव यानी जी। तो इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा जी अपना राइट आंसर। किस साइड से, दाईं साइड से अगर काउंटिंग करते करते चले तो 20वें नंबर पे क्या आएगा, जी आएगा। जी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये है। अगर आपको विपरीत पता नहीं है तो क्या करोगे, विपरीत पता नहीं है तो क्या करोगे, सबसे आसान तरीका 27 लिखना है आपको और उसमें से माइनस करना है, कितना दे रखा है 20। 27 में से माइनस करोगे 20, क्या आएगा 7। 7 क्या होता है, 7 पे अगर बात करें तो 7 पे लेफ्ट साइड से क्या आता है, जी आता है, तो जी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो अगर आपको विपरीत पता नहीं है तो। अगर विपरीत पता है तो आसानी से सोल्व हो जाएगा, अगर विपरीत पता नहीं है तब भी आसानी से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि 27 में से जो नंबर आया हमारे पास उसको माइनस करना होता है, जो बच गया वो अपन को पता है कि कौन सा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर ये तो सबसे आसान तरीका है, आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, इन दोनों का संबंध है, इन दोनों में अप्लाई करना है। अगर 2 से 12 बनाने को 6 से गुणा कर दो, यहाँ पर 5 से कितना करना होगा, 6 से गुणा करना होगा, क्या आएगा 30। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 30। 30 कौन से ऑप्शन में है, 1 नंबर में, तो 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये, तो इसको सोचने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। तो आगे क्या करा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। यहाँ पर देखो 412 दे रखा है और 49 दे रखा है, 361 दे रखा है क्वेश्चन मार्क। अगर 412 से 49 बनाना है तो किस प्रकार बनाओगे, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि 412 है, इसको मैं अगर एक एक डिजिट को सिंगल डिजिट में लेके आऊँ, इसको 412 को, तो सभी को जोड़ देता हूँ। जोड़ूंगा तो कितना आएगा 7। अब हमें पता है कि 49 दे रखा है, मतलब क्या 7 का स्क्वायर। इसी प्रकार 3 + 6 + 1 कितना हुआ, यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 100। 100 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्या मिल रहा, हमें 100 मिल गया। ठीक है, समझ गए होंगे इसमें क्या किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या कहता है, देखो यहाँ से सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है। क्या करना होगा, देखना होगा। यहाँ पर दे रखा है 8, यहाँ पर दे रखा है 81, यहाँ पर 10 और यहाँ पर क्या आएगा। अगर यहाँ पर देखो 8 है, 8 से आगे क्या आता है 9, और 9 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा 81। यहाँ 10 है, 10 से आगे क्या आएगा 11, यानी 1 जोड़ोगे तो 11, और 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 121, यानी कि 1 आगे बढ़कर है तो 121 है क्या, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 नंबर क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पर देखो 192 दे रखा है और यहाँ पर 12 दे रखा है, तो 192 12 से किस प्रकार से मिलेगा, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 192 दे रखा है, उसमें अगर 12 का भाग दें तो क्या आएगा। 12 का भाग दोगे, एक बार गया, यहाँ पर कितना आया, तो यहाँ पर आ गया 7, और 12 छिगाड़ी 72 यानी 16 आया। इसका मतलब यहाँ पर क्या संख्या आएगी जिसमें भाग देने पर क्या आएगा, अक्स। यहाँ पर संख्या मान लेते हैं अक्स, और भाग देने पर क्या है 16 है। तो यहाँ पर अक्स निकालना है तो 16 को 15 से क्या कर दो, गुणा कर दो। अगर गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा 240, 16 पान 80, जीरो हासिल की कितनी 8, 16 और 8 कितने हुए 24, तो यहाँ पर 240 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। वही यहाँ पर देखना होगा कि कैसे बन रहा है इसमें। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 68 दे रखा है, उसका 100 बनाया है, मतलब इसमें कोई संख्या जोड़ी गई है। तो अगर हम देखें तो 68 16 अगर देखें तो इसमें कितना जोड़ा गया है 32। यहाँ पर अगर 45 में भी 32 जोड़ें तो 45 में अगर 32 को जोड़ दें तो कितना आएगा 7 और 7 77। 77 कोई ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब जो यहाँ जोड़ा हुआ है वो तो गलत है।
अब हमें यहाँ पर देखना होगा दूसरा कोई मेथड, मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा जाती है संख्या। तो अगर यहाँ पर देखें 6 का स्क्वायर कर दें कितना आ रहा है 36, प्लस 8 का स्क्वायर कर दें कितना आ रहा है 64, और इनको जोड़ने पर क्या 100 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, 16 और 25 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 41। क्या 41 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। ऑप्शन ये अपना ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं समाचार पत्र, ये जो क्वेश्चन दे रखा है समाचार पत्र अनुपात पाठक समानुपात रोटी अनुपात क्वेश्चन मार्क है, यानी समाचार पत्र और पाठक में जो संबंध है वही रोटी और क्वेश्चन मार्क पे जो आएगा वो संबंध होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो समाचार पत्र है इसका उपयोग कौन कर रहा है, पाठक कर रहा है, ठीक है। इसका उपयोग करता कौन है, पाठक है। इसी प्रकार रोटी का उपयोग करता कौन होगा, उपभोक्ता होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। रोटी को जो उपभोग करेगा, रोटी का भोग करेगा वो उपभोक्ता होगा। उपभोक्ता ऑप्शन 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार समाचार पत्र का उपयोग करता है कौन, पाठक, उसी प्रकार रोटी का उपयोग कौन करेगा, उपभोक्ता करेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, निम्न दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दे रखा है घेंगा अनुपात आयोडीन समानुपात एनीमिया अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी घेंगा और आयोडीन में जो संबंध है वही एनीमिया और क्वेश्चन मार्क पे जो शब्द आएगा उसमें संबंध होगा। अगर घेंगा की बात करें तो ये रोग है, किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। इसी प्रकार एनीमिया है, ये भी एक रोग है, किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से होता है। आयरन मतलब लोहे की कमी से होता है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बीमारी है, ये उसकी कमी के कारण होता है। ये भी एक बीमारी है, किसकी कमी से कारण होता है, तो आयरन की कमी से कारण होता है। और आयरन को क्या कहते हैं, लोहा कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त हो सके। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, आपका डाउट के सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।